लेट्स स्टार्ट नाउ। इस वीडियो में मैं फिर से न्यू कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। पहले वाले वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल ये मैंने समझाया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे नोट्स में इंग्लिश और हिंदी नोट्स मैंने तैयार किए, उसे ज़रूर देखें। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हम फाइंड करते हैं। If one of angle is 4 times of its complement angle, find the angles। यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करो। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सीधे हमें एंगल एज्यूम करना है और फिर फाइंड करना है। तो कोई भी एंगल लेट्स मान लेते हैं थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जस्ट बिकॉज दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 शुड बी 90, यानी 90 होना चाहिए, तब हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके पूरक कोण का 4 गुना होना चाहिए, तो हम 4 टाइम्स कर दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 का इंटू करेंगे 360, ये 4 थीटा ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये 5 थीटा हो जाएगा। 5 थीटा इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है 72 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 72 डिग्री। तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तब हमें थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो 90 माइनस 72 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, आपको हम करके दिखा देते हैं। 90 माइनस थीटा इंटू 4, तो 90 माइनस 72 डिग्री इंटू 4, तो ये जाएगा 10 में 2 गए 8, 8 में 7 गए 1, यानी 4। आंसर 72 ही आएगा। बस ये मैं आपको आंसर करेक्ट करने के लिए चेक करना बता रही थी कि आंसर हमारा सही है या गलत। तो आंसर हमारा सही है क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट। इसका क्लिप मैंने 1-2 मिनट का वीडियो डाला हुआ था, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर में थोड़ा सा अंतर होता है, उसे हम देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर एंगल में क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब डिफरेंस देखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल हम खींचे, दो एंगल बनाए एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री, दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी है। शर्तें क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल में कहीं भी एंगल में किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या शर्तें हैं, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यही लीनियर पेयर की शर्त। अब ये एंगल है, ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल तो है लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है। चलिए देखते हैं डिफिनेशंस के माध्यम से। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। हर एक लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा, बट हर एक सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं होगा। चलिए हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किया हुआ है मैंने आपके लिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम 90 डिग्री होना चाहिए, दो एंगल का सम 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री की शर्तें क्या है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब कोई डिग्री 40 डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और इसका क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री 40 का 140 डिग्री, क्योंकि 140 और 40 ऐड करेंगे तो 180। अब 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 60, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 150। जैसे मान लीजिए कोई एंगल ए है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। अब मान लेते हैं कोई एंगल 2B है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस 2B, और इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस 2B। अब देख लेते हैं कि एक
कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का अगर सम करें तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कोई एंगल एक थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंड सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाते हैं हम। तो 90 180 करेंगे तो हो जाएगा 270 और माइनस थीटा ऐड होकर -2 थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 270 -2 थीटा होता है। किसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का सम 270 -2 थीटा होता है। ये कभी भी डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है और कभी भी वैल्यू भी देकर पूछा जा सकता है। अब सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का घटाने पर क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस थीटा माइनस ये -90 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 180 में -90 जाएंगे तो 90। किसी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री होता है। अब एक क्वेश्चन है, आपको समझाएंगे। वन एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। पूरा कोणों में एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण क्या होगा, कुछ नहीं, दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, जस्ट बिकॉज 90 माइनस 45, आंसर इज 45। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 7x प्लस 58 डिग्री एंड सेकंड इज 16x प्लस 53 डिग्री, देन 5x की वैल्यू निकालना है। पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हिंदी में देखते हैं, यदि दो समपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री व 16x प्लस 53 डिग्री, तब 5x का मान क्या होगा। तो चलिए देखते, हम जानते हैं किसी भी दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल शुड बी 180 डिग्री, देन वी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री, 7x प्लस 58 प्लस 16x प्लस 53 इक्वल टू 180। ऐड कर देंगे 23x, ये हो जाएगा 180 माइनस करेंगे इसको, जब 53 और 58 ऐड कर देंगे तो 111, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 69, और जब x इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और जब हम 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू 3 15 डिग्री, आंसर शुड बी 15 डिग्री। समझ में, आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 11:19, देन बोथ एंगल्स आर। रेशियो दिए हैं, अब हमें दोनों एंगल फाइंड करना है। दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो एंगल का सम 90 डिग्री, तब वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मान लेते हैं कोई एंगल x है, तो 11x एंड 19x दोनों को सम करेंगे इक्वल टू 90, दोनों को ऐड करेंगे 30x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 3। तो हमें अब दोनों का एंगल फाइंड करना है, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो यह आ जाएगा 33, और 19 के साथ 3 का करेंगे तो आ जाएगा 57। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम, हिंदी वाले हिंदी मीडियम, और बने रहे हमारे इस चैनल में। थैंक यू।